हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग 3 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल यानी कि 2 दिनों का करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, देखिए सबसे पहला सवाल है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल 2022 का जो थीम है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का, तो ये रखा गया है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इसका थीम रखा गया है। और पहला जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है तो ये मनाया गया था 2008 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। और इस साल का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का, तो वो है कहानियाँ पंख है जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती है। अगला है, अभी हाल ही में जो है बेंगलुरु, कर्नाटक का जो बेंगलुरु है, तो वहीं पे श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 2 लोगों के द्वारा। और ये 2 लोग कौन है? तो एक है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री भारत के अनुराग सिंह ठाकुर, और दूसरे जो हैं तो वो है कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत के द्वारा। तो दोनों का नाम याद रखना है, दोनों के द्वारा जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो वगैरह लॉन्च किया गया, अनुराग सिंह ठाकुर और TC गहलोत। और जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2021, तो इसका जो थीम सॉन्ग है तो ये कौन है? तो इसका जो थीम सॉन्ग है तो ये कन्नड़ के जो रैपर हैं चंदन सेठी, तो उनके द्वारा कंपोज किया गया है। और 2021 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है तो ये कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो है तो ये 2020 में आयोजित किया गया था उड़ीसा राज्य में। अगला है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है तो उसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर S राजू। तो डॉक्टर S राजू जो है तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक होंगे। और यहाँ पे देखिए ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो अगर हम अप्रैल में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें तो वो हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे वेबसाइट का कंटेंट है और यहीं से आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। अप्रैल 2022 का अपॉइंटमेंट देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है तो उसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर S राजू। इसी तरह जो अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है यानी कि शॉर्ट में NAPH, तो इसके अध्यक्ष बने थे महेश वर्मा। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन शॉर्ट में ITU, तो उसका जो प्रशासन और प्रबंधन परिषद है तो उसको लेकर एक अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष बने थे अपराजिता शर्मा। फिर जो अरुणाभा घोष, तो इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर गठित उच्च स्तरीय विशेष समूह में शामिल किया गया था। और जो फार्म इजी कंपनी है तो उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है आमिर खान को। और जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC है तो उसका नया प्रबंध निदेशक बने थे विकास कुमार। हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं विक्टर ऑर्बन को। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC, तो इसके द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में चुना गया है डॉक्टर इयान फ्राई को, जो कि कहाँ के देश हैं? इनके पास 2 देशों का नागरिकता है, एक है तुवालू और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। और जो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है यानी कि PCI, तो उसके अध्यक्ष चुना गया है विश्वास पटेल को। तो ये पूरा अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। अप्रैल का तो है ही, मार्च का हो गया, फरवरी का हो गया, जनवरी, ये सारा चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा हमारा वेबसाइट सरकारी लाइब्रेरी पे। तो आपको वहाँ से ये सारा चीज़ विजिट करके पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ से हमने देखा कि जो अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है NABH, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है महेश वर्मा को। फिर है, चालू वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है तो ये कौन बना है? तो भारत का सबसे ज़्यादा जो सब्जी उत्पादन करने वाला जो राज्य है तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल।
और सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है, तो ये सबसे ज़्यादा फल उत्पादक राज्य जो है तो ये है आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है यूपी और सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज का नाम क्या है, तो इसका नाम है यांगत्जी रिवर 3 गॉर्जेज 1। तो याद रखिए कि यांगत्जी रिवर 3 गॉर्जेज 1 नाम का जो जहाज़ है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ है। और इसको कौन बनाया है, तो चीन देश के द्वारा इसको बनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसके द्वारा ITU के द्वारा जो है प्रशासन और प्रबंधन परिषद की अस्थायी समिति का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है अपराजिता शर्मा। तो अपराजिता शर्मा जो है तो ये उपाध्यक्ष होगी, किसका उपाध्यक्ष, ITU का प्रशासन और प्रबंधन परिषद की अस्थायी समिति के। अभी हाल ही में देखिए एक बुक लिखा गया है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो ये जो बुक लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डॉक्टर श्रीराम चोलिया। तो डॉक्टर श्रीराम चोलिया के द्वारा लिखा गया है द क्रंच टाइम। और यहाँ पे बुक से रिलेटेड अगर बात करें तो अभी अप्रैल चल रहा है, इससे पहले मार्च के महीने में जो भी बुक लिखा गया है उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए जो अप्रैल महीने का जो बुक वगैरह है तो ये पहला बुक है क्रंच टाइम, जिसको लिखा है डॉक्टर श्रीराम चोलिया के द्वारा। और मार्च महीने में भी कई सारे बुक लिखे गए हैं, तो ये सारा आप हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला बुक है मोर देन जस्ट सर्जरी, ये लिखा गया था डॉक्टर तेहमटन एराज वुड वाडिया के द्वारा। रिस्ट एस्यूड एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये किसने लिखा है, गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ का बायोग्राफी है और इसमें मदद मिला था R कौशिक का। अनफिल्ड बैरल्स, ये लिखा है ऋचा मिश्रा ने। द लिटल बुक ऑफ जॉय पुस्तक को किसने लिखा है, तो 14वें दलाई लामा जो हैं जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो और डेसमंड टुटू, तो इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। तेंजिन ग्यात्सो और डेसमंड टुटू के द्वारा लिखा गया है द लिटल बुक ऑफ जॉय। अगला है देखिए, अगला जो बुक है लोक बियॉन्ड फॉक पुस्तक, तो ये संपादित किया गया है जे नंद लूमर और ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के द्वारा। एक बुक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका नाम है रेत समाधि। ये हिंदी का उपन्यास है, तो हिंदी का उपन्यास रेत समाधि लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा, लेकिन इसका जो अनुवाद है अंग्रेजी में उसका नाम है टॉम ऑफ सैंड। और ये जो टॉम ऑफ सैंड है तो इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। और ये टॉम ऑफ सैंड अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो डेजी रॉकवेल के द्वारा रेत समाधि नामक हिंदी उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है टॉम ऑफ सैंड के नाम से। तो यहाँ से सारा बुक वगैरह आप पढ़ सकते हैं। अगला है किसने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये हरियाणा का जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल, तो उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने चित्तूर में 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है, तो ये आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो है सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। तो 3 वो सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा चित्तूर में। अगला है संयुक्त राष्ट्र की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है अरुणाभा घोष को। तो अरुणाभा घोष अब इन्हीं को जो है ये जो उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह है किसको लेकर शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को लेकर गठित किया गया था इस उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का, जिसमें कि अरुणाभा घोष को शामिल किया गया है। अगला है 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता, तो ये जो 64वां ग्रैमी पुरस्कार है 2022, तो इसमें एल्बम ऑफ द ईयर जीता है VR एल्बम ने, ठीक है। तो ये याद रखें कि 2022 का जो ग्रैमी पुरस्कार है उसमें एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया VR को, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया, लीव द डोर ओपन। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के रूप में चुना गया था किसको, ओलिविया रोड्रिगो। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला, तो ये मिला था एल्बम लीव द डोर ओपन को। अगला है
अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा। तो आरपीएफ जो है तो इसी के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में एक वेबसाइट जिसका नाम है मंदिर 360, तो इसको किसने लॉन्च किया था? तो मंदिर 360 वेबसाइट जो है तो इसको लॉन्च किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा। और ये जो मीनाक्षी लेखी है तो ये कौन है? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री। अगला है किस स्पेस डेटा स्टार्टअप कंपनी ने TD2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये पिक्सल जो है तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है और इसी के द्वारा ये TD2 उपग्रह लॉन्च किया है स्पेस एक्स की मदद से। अगला है फार्म इजी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आमिर खान बन गए हैं फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल है इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केरल के कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में जो है इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। अगला है एक मौसम वेबसाइट है एल डोराडो, तो एल डोराडो के अनुसार दुनिया का तीसरा जो सबसे गर्म शहर है तो ये कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला जो है तो ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर चुना गया एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार। चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है तो इसका तापमान दर्ज किया गया था 43.2 और इसी वेबसाइट के अनुसार जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है तो ये माली का जो कायस शहर है तो उसको चुना गया। अगला है जो 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 है तो इसका मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तो ये 2022 का जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जो कि 83वां संस्करण होगा तो ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 18 से 25 अप्रैल तक मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन होगा। और पिछले वर्ष का जो 2021 हुआ था ये नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप वो 82वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था हरियाणा के पंचकुला में, जिसमें महिला एकल का फाइनल का खिताब जीता था टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने और पुरुष एकल का खिताब जीता था जी साथियन ने। अगला है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है और 2022 का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का तो वो है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। और ये पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। अगला है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा टीम रहा? तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है तो वही विजेता रही है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का। और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जो है इंग्लैंड की महिला टीम को हरा करके विश्व कप 2022 जीता। और फाइनल जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हराया था। और फाइनल मैच में ही ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी है एलिसा हैली तो इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है आज तक के विश्व कप के इतिहास में। तो इसने जो है 170 रन बनाए थे या वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि किसी भी क्रिकेटर चाहे वो पुरुष या महिला की बात करें तो दोनों में सबसे ज़्यादा रन बनाया गया है। और पूरे टूर्नामेंट में भी जो है इनके द्वारा सबसे ज़्यादा स्कोर किया गया 509 रन और इसी के कारण से इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले खिलाड़ी रही तो वो रही थी इंग्लैंड की सोफी एक्ले-स्टोन जिनके द्वारा 21 विकेट लिया गया था। और 2022 का जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड में और ये 12वां संस्करण था महिला क्रिकेट विश्व कप का। अगला है मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? तो ये देखिए महिला ये जो मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 है तो इसका महिला एकल का खिताब जो है तो ये जीता था एगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की टेबल टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। और जो पुरुष एकल का खिताब है तो ये जीता था कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। तो ये दोनों याद रखिए कि पुरुष एकल का खिताब जीता गया है कार्लोस के द्वारा और महिला एकल का खिताब जीता गया है एगा के द्वारा। और ये दोनों कौन कौन से देश के हैं तो वो भी याद रखिए। और अगर हम मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 की बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी गार्डन में। इस बार जो 2022 है तो ये 37वां संस्करण था और मियामी ओपन को ही मियामी मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है।
अगला है जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है डीएमआरसी, तो डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, तो ये विकास कुमार जो है तो ये डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक होंगे और ये मंगू सिंह का स्थान लेंगे। और डीएमआरसी का जो स्थापना है तो ये कब हुआ था, 24 दिसंबर 2002 को। अगला है जो फिक्की है, फिक्की का पूरा नाम क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इसके द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है तो वो कितना रहेगा, तो ये रहेगा 7.4%। तो वित्त वर्ष 2022-23 का जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है फिक्की के अनुसार वो 7.4% का अनुमान लगाया गया है। और अगर हम फिक्की की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है तो ये नई दिल्ली में है। इसका स्थापना 1927 में हुआ था। अध्यक्ष है हर्षवर्धन नेवतिया और जो महासचिव है वो है दिलीप चेनोई। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और इस बार जो मनाया जा रहा है 2022 में ये 59वां संस्करण है और इसका थीम रखा गया है कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, यानी कि सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार जो मनाया गया था 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। और भारतीय नौवहन जो है तो ये 5 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया था भारतीय नौवहन का शुरुआत। और पहला जो नौवहन शुरुआत हुआ था तो एक कंपनी था जिसका नाम है दस इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। इसी का पहला जहाज एसएस लॉयल्टी ने जो है नौवहन का शुरुआत किया था भारत में। और इसने मुंबई से यात्रा करके यूनाइटेड किंगडम पहुंचा था ये जहाज एसएस लॉयल्टी। और यहाँ से यह भी याद रखिए कि वरुण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लोगों को वरुण पुरस्कार दिया जाता है। अगला है जो यूरोपियन कंट्री है हंगरी, तो उसके प्रधानमंत्री कौन फिर से बने हैं, तो ये बन गए हैं विक्टर ऑर्बन। तो विक्टर ऑर्बन जो है तो हंगरी के प्रधानमंत्री फिर से होंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यूएनएचआरसी, तो उसके द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे चुना गया है, तो ये चुना गया डॉक्टर इयान फ्राई को। और ये कौन से देश के हैं, तो ये हैं, इनके पास 2 देशों का नागरिकता है, एक है द्वीपीय देश तुवालू का भी नागरिकता है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया देश का भी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता है इनके पास डॉक्टर इयान फ्राई। तो इन्हीं को जो है दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ चुना गया है यूएनएचआरसी के द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए। और अगर हम यूएनएचआरसी की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेडरिको विजेलास। और इसका जो मुख्यालय है यूएनएचआरसी का तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसका स्थापना 2006 में हुआ था 15 मार्च को।